हेलो हेलो, गुड इवनिंग। आज हम आपको नर जनन तंत्र में जो सहायक भाग होते हैं उसमें सहायक नलिकाएं जो बताई थी आपको, उसके आगे किस तरह से जो ऑनसेट यानी कि प्रारंभ होता है नर में यौवना अवस्था का और शुक्राणु निर्माण, इसके बारे में आपको बताएंगे। लगभग 13 से 16 वर्ष की आयु, ठीक है, 13 से 16 वर्ष की आयु के दौरान नर बालकों में, यानी किशोर अवस्था कह सकते हैं आप, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन ये हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये हार्मोन्स होते हैं वो इसमें किशोरावस्था में स्रावित होना प्रारंभ होते हैं। इसकी वजह से, इसके प्रभाव से आवाज भारी होना, लंबाई में वृद्धि होना, ठीक है, मांसपेशियों अस्थियों का मजबूत होना, स्ट्रांग आती है, मतलब मेल्स में जो है फीमेल्स की तुलना में बॉडी स्ट्रांग होती है, तो इसी वजह से होती है, हार्मोन की वजह से। कंधे चौड़े आते हैं, दाढ़ी मूछें बाल आदि उगते हैं चेस्ट पर, दाढ़ी मूछें ये सब बाल जो है वो इसी की वजह से होती है। मैथुनांग और वृषण यानी कि जो जनन अंग होते हैं और उसमें भी वृषण खास तौर से ये सुविकसित हो जाते हैं, सुविकसित, वेल डेवलप्ड, ठीक है। फिर क्या होता है, नर जनन अंग में यानी वृषण में शुक्राणु निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस नलिकाएं, शुक्र जन नलिकाएं होती हैं, उनमें ये क्रिया होती है। किस प्रकार से होती है कि मतलब सेमिनिफेरस नलिकाओं में एक रचना होती, एक क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर आगे बात करते हैं इस बारे में। इससे शुक्राणु बनते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस नलिकाओं से होता है, ये इसकी है। अब इस क्रिया को बोलते हैं, क्रिया कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। इसमें भी क्या होता है आगे बताते हैं, पूरा ये डिटेल देख रहे हैं आप। ये जो क्रिया देख रहे हैं यहाँ पे, एक होगा गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर आपके हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, दो क्रिया होती है। दोनों में खास बात क्या है वो ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है नर में और oogenesis होती है मादा में, ठीक है। दोनों को स्पर्मेटोजेनेसिस में बनते हैं स्पर्म्स और oogenesis में बनते हैं एग यानी कि अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। अब इसमें होता क्या है, पहली वाली क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन, वृषण की जो जनन उपकला होती है, पीछे टर्म देखी थी आपने, इस तरह की होती है ये जो है जनन उपकला वाली है, जनन उपकला होती है जो वाली नीली वाली है, इसमें ये पूरा देख रहे हैं, जो बताते हैं इसके बारे में, ये क्रियाशरण होती है। ये जो देख रहे हैं सर्टोली सेल्स, और ये होती है जनन उपकला। ये एक सेमिफेरस ये हुआ है, शुक्र जन नलिका की एक रचना है, एक है ये क्रिया किशोरावस्था में शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की वाली क्रिया जो है ये किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। दो चरणों होती है क्रिया। पहला हुआ है स्पर्मेटिड्स का निर्माण और दूसरा है शुक्र रूपांतरण।
स्पर्मेटिड्स जो है वो ये रचना बनी है, मतलब ये स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स लगभग एक ही है फिजियोलॉजिकली, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर बनता होता है। इसमें होते हैं पूंछ रचनाएं, ये होते हैं चल, और स्पर्म्स और स्पर्मेटिड्स होती है केवल गोल अचल। अब ये क्रिया किस प्रकार से होती है, मतलब शुक्राणु, इस मेन चीज जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ देख रहे हैं आप, ये वही की बात है, ये किस प्रकार से शुरू होती है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो देखिए ध्यान से तक। ये एक कोशिका दिखाई दे रही है, ये कोशिका यहां से बुकी करती है, यहां से, ठीक है। इन कोशिकाओं का मतलब यहां से ये कोशिकाएं विखंडित होकर के अलग होती आती हैं। ये जो स्पर्मेटिड, ये जो क्रिया है, पहला चरण है स्पर्मेटिड का निर्माण, ये 3 अवस्था में होता है, ठीक। सबसे पहले जो इस जनन उपकला से जो कोशिका बनती है वो कहलाती है प्राथमिक जनन कोशिकाएं। एक कोशिका है, एक कोशिका हो गया, बहुत सारी होती है कोशिकाएं हो गई। ये कोशिकाएं यहां से गिरती हैं, एक गिरी एक साथ आगे सभी होगा, ऐसी बहुत सारी गिरेंगी तो सबसे ऐसी प्रोसीजर होता रहेगा। एक कोशिका, इसमें क्या होता है गुणन अवस्था, यानी कि सिंपल माइटोसिस। एक कोशिका 2 बनी, 2 से 4 बनी, ठीक, मतलब 1 से संख्या बढ़ती जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी, तो ये सिंपल लाएगी गुणन अवस्था, यानी मल्टीप्लाई हो रही है, वो मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं इसके लिए। अब इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, ये संख्या इनकी पर्याप्त हो जाएगी, काफी बन जाएंगे, ये 2-3 स्टेप्स, 4-5 स्टेप्स इनकी हो जाती हैं, तब ये कोशिकाएं होती हैं आकार में वृद्धि करती हैं पोषण लेकर के। ये हुआ है सर्टोरी सेल्स, ये अंदर होती हैं, इनसे न्यूट्रिशन पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी होती हैं, एनलार्ज होती हैं। इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। साइज में बड़ी होगी, सिंपल। जब ये कोशिकाएं जो इनको कहेंगे, ये कोशिकाएं हैं, ये बनी हुई देख रहे हैं आप, ये इसके बनते हैं शुक्र जिन कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये बनी हुई हो, यानी सिंपल कह सकते हैं आप, इस प्रावस्था में जनन उपकला से क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है, बस। अब ये स्पर्मेटोगोनिया सर्टोरी सेल से पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ी होती आती हैं वृद्धि प्रावस्था में, इसे कहते हैं। अब एक कोशिका होगी, जितनी होगी ये उतनी बनेगी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ये दिखा रहे हैं आपको, आप इनसे भी देख लीजिए, इतनी बनेगी ये, ठीक। अब नेक्स्ट अवस्था आती है परिपक्वन प्रावस्था, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, प्रथम हो गया। दूसरा शुरू होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तब ये जो है एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। ये एक कोशिका जो है इससे 1, 2, 4 बनी है। तो ये आपको मालूम है अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, कोई 4 सेल बन गई है। कैसी होती हैं, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड हुई। इसका मतलब ये होता है अर्धसूत्री, यानी ये गुणसूत्रों की संख्या वो मदर सेल से हाफ हो जाती है जब ये डिवीजन कंप्लीट होता है। इसी को बोलते हैं परिपक्वन, मैच्योरेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। अब जो है ये जो रचना बनेगी मियोसिस सेकंड के लास्ट में, उन्हीं को कहते हैं स्पर्मेटिड्स। दे ऑल आर हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड्स बन गई ये अचल होती हैं। अब इनमें जो है यहां से यहां चेंज होने में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, ये रचनाएं होती हैं, ये सब
रूपांतरित होकर के इसका जो होता है कोशिका द्रव वो बहुत कम हो जाता है, तृप्तिकाएं गायब आती है। ये सब मिल करके चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और बनता है शुक्राणु। मतलब स्पर्मेटिड जो है वो इस प्रकार की रचना में, मतलब रहेगा तो एन का एन, ये भी एन है, ये भी एन है, लेकिन यहां ये अचल है, यहां ये हो चल, तो मोटाइल मूवमेंट करने वाले। तो ये जो क्रिया होती है वो ही कहलाती है शुक्र रूपांतरण। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुक्राणु का निर्माण, जो यहां से आप देख रहे पूरी प्रोसेस शुरू हो रही थी कि किस प्रकार से यंग स्टेज में आफ्टर, मतलब कहना चाहिए बाल्यावस्था से यानी किशोरावस्था में एंटर होता है, तो इस एज की दरमियान ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं और बॉडी में चेंजेस आते आते हैं, और धीरे धीरे जो मेन काम होता है रिप्रोडक्शन का, वो शुक्राणु का निर्माण होना होता है, तो वो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए। अभी फिलहाल ये जो है केवल अभी हमने बताया आपको, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस मेन जो है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको लेक्चर दिया गया है, बाकी अगली क्लास में होगा।